ज़्यादा सोचो मत, बस लिखो ऐसा जो दिल को जीत ले। योर प्रोडक्ट इज़ ऑसम, अब उसको सेल करना भी सीख लो। तो ऐसी बहुत सारी टैगलाइन्स या आपने हेडलाइन्स पढ़ी होगी गूगल पे जब भी आप कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, और जैसे बोसिंग पाउडर, निरमा, ये बहुत सारे आपने एडवर्टाइज़मेंट देखे होंगे, कई सालों से चल रहे हैं। कहीं आपने देखा है कि कितनी ब्रांडिंग हो गई है, जैसे पार्ले जी देश का बिस्किट। तो अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जब सुनते हैं, समझते हैं, तो उसी को कॉपीराइटिंग कहते हैं। और कॉपीराइटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी ब्रांड को पूरा बढ़ाने के लिए। सो गाइस, हे वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल। आज हम बात करने वाले हैं कॉपीराइटिंग होता क्या है? किस तरह से एआई पावर्ड कॉपीराइटिंग आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी जो है ब्रांड को एनहांस करने के लिए, ब्रांड को बढ़ाने के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस, पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ राइटिंग टेक्स्ट विच इज कॉल्ड कॉपी ऑफ द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया और ब्रांड। सो देखो, कॉपीराइटिंग एक तरह का आर्ट है, साइंस है, जहां पर आप किसी भी तरह की जो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग से रिलेटेड है अपनी प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए, उसके लिए आप पर्टिकुलर लाइंस यहाँ पर लिखते हैं जो दिल को छू जाए, जो समझ में आए। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, बोसिंग पाउडर, निरमा, देश का बिस्किट, पार्ले जी, बहुत सारे ऐसी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसी को हम यहाँ पे कॉपीराइटिंग कहते हैं। या फिर उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी एक लाइन बन जाती है, टैगलाइन बन जाती है, उसका एक स्लोगन बन जाता है। द गोल इज टू परस्यूड द रीडर टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन लाइक बाइंग अ प्रोडक्ट, क्लिकिंग, लाइकिंग, लाइक सब्सक्राइब अ चैनल और फॉलो अ ब्रांड। जैसे मैं बोलता हूँ, हे वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, तो ये एक तरह का यहाँ पे कॉपी राइटिंग ही है, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से सीखते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हर बार आपको बोलता हूँ, जब भी आप वीडियो के स्टार्ट में या अंत में या बीच बीच में भी आपको बोलता रहता हूँ, तो एक तरह का ये कॉपी राइटिंग ही हो जाता है। थिंक ऑफ इट एज अ वर्ड दैट सेल इट, नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग वेल, इट इज अबाउट राइटिंग विद इंटेंशन। तो देखो, आपको जो कॉपी राइटिंग है ना, उसको सिर्फ ये नहीं है कि आप एक शब्दों में कुछ लिख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप उसको चीज, जो पर्टिकुलर चीज है ना, उसको आप सेल भी करें, वो एक सेंस बनाए। जैसे देखो, कई बार होता है, लाइक किसी भी बुक के लिए या किसी भी एक पर्टिकुलर पावर बेस्ड एआई के लिए, किसी एजेंसी के लिए, आप जब भी कोई ऐसा आइडिया बनाते हो, जैसे जो वर्ड बन जाए मैजिक, तभी बनती है असली एडवर्टाइजिंग। तो इस तरह की जब आप पर्टिकुलरली एक कोई मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी और आप इस तरह की जो टैगलाइन है वो यूज करते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, तो काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पर याद रह जाता है। कॉपी राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग perceiving, engaging and action driven content with the goal of promotion a product, service, brand or idea. Unlike other the forms of writing that may focus on storytelling, information, entertainment, copywriting is basically designed to influence the reader's behavior, typically leading them to take a desired action. Like जैसे प्रोडक्ट को बाय करना, प्रोडक्ट के लिए साइन अप करना, क्लिक करना, या इंगेज बढ़ाने के लिए। जैसे आप देखते भी होंगे ना, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पर सेल भी करती है, जिस लाइक कभी-कभी आपने टोन देखी होगी, काफ़ी फ़नी टोन रहती है, कभी-कभी आपने देखा हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रेव टोन्स रहती हैं, कभी-कभी यहाँ पे स्केर्ड करने के लिए भी काफ़ी सारी टोन्स होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि ब्रेव टोन के एडवर्टाइजमेंट कौन है, आपको किसी तरह से डराने वाले एडवर्टाइजमेंट कौन है। तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पढ़ूँगा कि आपने वो सही पर्टिकुलरली जो एडवर्टाइजमेंट उनको गैस किया या नहीं। ए प्रोफेशनल who specialize in this skill knows as a copywriter, they carefully choose words that only for communicate a message but also align with the marketing goals and the target audience mindset. तो जो प्रोफेशनल होते हैं, जो कॉपी राइटिंग करते हैं, उनको कॉपी राइटर्स बोलते हैं। और आप वो क्या करते हैं ना, वो केयरफुली बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो वर्ड हैं, उनको कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए ब्रांड का, उसको ये पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, ताकि जो ऑडियंस का जो माइंडसेट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको लाइक आपकी सेल्स बढ़े। सपोज़ करो, आप किसी भी एक पिज़्ज़ा की शॉप के बाहर खड़े हो, किसी का वेट कर रहे हो, और वहाँ बाहर लिखा हो, व्हाई वेट व्हेन यू कैन ईट, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट? तो अगर आप वो पढ़ते हैं, तो आपको क्रेविंग भी नहीं है, बट आप खुद सोचोगे कि यार हाँ, मैं अंदर जाके कुछ ना कुछ बाय कर लेता हूँ, जो भी मेरा पार्टनर आ रहा है इतने वेट करने के लिए। अगर वहीं पर आप ऐड कर दें, अनलिमिटेड वाई-फाई विद ईट बर्गर, और अल्टीमेट वाई-फाई विद द बर्गर। सो या पिज़्ज़ा या चाट, जो भी आपको लगता है। तो इस तरह का क्या रहेगा ना, कि एक माइंडसेट यहाँ पे बन जाता है। जैसे मैंने आज एक जगह पढ़ा कि वी ओनली वर्क विद द बेस्ट डॉक्टर्स, लाइक सी हाउ दे आर लाइक
टारगेट देयर पेशेंट्स की यार हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। कुछ कोई ऐसा ऐड नहीं करेंगे कि आपको किसी तरह का लाइक किडनी स्टोन के लिए डॉक्टर चाहिए, किसी तरह का आपको यहाँ पे फीवर के लिए चाहिए, किसी भी तरह का आपको यहाँ पे बड़े डॉक्टर चाहिए, बट वी जस्ट वर्क विद द गुड डॉक्टर्स। इतना ही लाइन बहुत है आपके माइंडसेट को पकड़ने के लिए कि हाँ यार, जो अगर मैं पर्टिकुलरली क्लिनिक में जा रहा हूँ, तो मुझे बेस्ट ही डॉक्टर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन वेयर इज कॉपीराइटिंग यूज्ड? तो कॉपीराइटिंग यूज कहाँ होता है? कॉपीराइटिंग शोन अप एवरीवेयर, डिजिटल मार्केटिंग के लिए या ऑफलाइन वर्ड के लिए, लाइक डिजिटल के लिए भी ऑफलाइन के लिए भी। जैसे मैंने अभी आपको बोला ऑफलाइन के लिए, करेक्ट, यू आर सिटिंग आउट देयर लाइक बर्गर विद द फ्री वाईफाई और विद द लाइक फ्री मूवीज, करेक्ट। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, वेबसाइट्स के लिए, होम पेज के लिए, लैंडिंग पेज के लिए, सेल्स पेजेस के लिए। जैसे अगर आपको होम पेज पे भी कहीं पे भी आपको कॉपीराइटिंग सीटीए डालना है, लैंडिंग पेज पे कोई सीटीए डालना है, सेल्स पेज के लिए कोई सीटीए डालना है, तो वहाँ पर ये सारी जगह यूज़ हो जाते हैं। एड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप जब भी एडवर्टाइज़मेंट सर्च करते हैं, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि आपको अच्छे से यहाँ पर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। और आप कैसे ये हेडलाइन्स और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमारी जो गूगल एड्स की प्लेलिस्ट है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपको पूरा हमने वहाँ पे समझाया है कि किस तरह से आप सर्च ऐड बनाते हैं, किस तरह से ओवरव्यू करते हैं, किस तरह से आप रिपोर्ट्स करते हैं, वीडियो एड्स वहाँ पर आप सीख सकते हैं और आप वहाँ पे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट भी सीख सकते हैं। ईमेल्स मार्केटिंग के लिए आपको यहाँ पे सेल्स ईमेल, न्यूज़लेटर, प्रमोशनल कंटेंट के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कॉपीराइटर राइटिंग। सोशल मीडिया कैप्शंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर बना सकते हैं, स्क्रिप्ट्स फॉर वीडियो और पॉडकास्ट, ब्रोशर्स के लिए, फ्लायर्स के लिए और बिलबोर्ड्स के लिए भी काफ़ी आपको यहाँ पर कॉपीराइटिंग यूज होता है। एसईओ कंटेंट विद अ कमर्शियल एंगल, टैगलाइंस एंड अ ब्रांडिंग मैसेजेस। तो देखो आप, मैं इसको एक बार समराइज कर दूं, तो देखो कॉपीराइटिंग क्या है ना, जब कॉपीराइटिंग में जब भी आप कहीं सीटी ऐड करना चाहते हो, तो सीटी कहाँ ऐड होता है? वेबसाइट पे होता है, एड्स में होता है, ईमेल मार्केटिंग में होता है, सोशल मीडिया कैप्शंस में, या फिर सोशल मीडिया के जो बैनर्स रहते हैं उस पे ऊपर आप देखते हैं। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाता है, कभी कभी प्रोडक्ट पे भी मिल जाता है। कहीं कहीं आप देखते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो बिल्कुल बिजली की रफ्तार की तरह आप निकलेंगे, नेम इट इन द कमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड, करेक्ट। तो ब्रोशर, फ्लायर, बिलबोर्ड, सो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आपकी कॉपीराइटिंग यूज़ होती है, और डिजिटली और ऑफलाइन के लिए भी। पर्पस ऑफ कॉपीराइटिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो अगर आप एक अच्छी लाइन देखेंगे ना, तो आप अट्रैक्ट हो जाएंगे उस लाइन से, करेक्ट। आप अगर आप देखोगे, कभी भी आपने अगर देखा होगा कि आप कोई बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको वो शाम तक याद रहती है या दिन तक याद रहती है, करेक्ट। लेकिन आप जब बहुत अच्छी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी बोला देश का बिस्किट कब आता था? बहुत पहले यहाँ पे ये यूज़ होते थे, लेकिन वो आज तक आपको याद रहेगा। टू इंक्रीज़ एक्शंस, आपके जो एक्शंस हैं, जैसे बाइंग एक्शंस हैं या खरीद, जो भी आपके एक्शन है, साइन अप करने के लिए, साइन इन करने के लिए, जो भी यहाँ पे कंपनी का गोल है, जो भी कंपनी का यहाँ पे आरओआई है, उस पे डिपेंड करता है। द लीड टू क्लासिक एआईडीए फॉर्मूला। तो देखो कॉपीराइटिंग को करने के लिए आपको एआईडीए का फॉर्मूला यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। अटेंशन, यानी कि आपको ग्रैब करना है अटेंशन। इंटरेस्ट, जो कस्टमर है उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। डिजायर, उसको मतलब एक तरह के करने के लिए यार, ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए ही बना है। और एक्शन, एक्शन मतलब बाइंग के लिए, ACTION यहाँ पे एन मिस हो गया है। तो इसी के लिए देखो अटेंशन क्या है, कि आपने कोई भी प्रोडक्ट देखा, आपने सिर्फ नॉर्मल एक प्रोडक्ट देखा कि हाँ यार ठीक है प्रोडक्ट ही तो है, करेक्ट। आखिर वहीं पर आपको कोई स्पीकर्स लेना है, तो अगर उसमें सपोज ऐसी टैगलाइन लिखी हो, द बेस विल क्रैक द फ्लोर, करेक्ट। तो कितना आपको एकदम अटेंशन जाएगा कि हाँ यार इसका बेस इतना अच्छा है कि नीचे जो मेरे फ्लैट है ना उसको भी आवाज जाएगी, करेक्ट। तो अटेंशन हो गया, इंटरेस्ट आपका बन गया। आप जब म्यूजिक सुनोगे, उसका डिजायर आप में है ही यार कि यार मेरे म्यूजिक लवर हूं, तो म्यूजिक लवर के लिए कितना अच्छा रहेगा कि एक ऐसा स्पीकर जो बेस जिसका लाइक कंपनी लाइक बोल रही है कि यार फ्लोर फट जाएगा। सो इट इज सम काइंड ऑफ लाइक कॉपी राइटिंग वेयर दे जस्ट ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर। सो आपने एक्शन क्या किया, जब आपको अच्छा लगेगा, आपने अटेंशन दिखा, इंटरेस्ट है आपको, डिजायर भी है उस प्रोडक्ट की, लाइक पार्टीज वगैरह में, मूवीज के लिए, देन एक्शन क्या रहेगा, आप बाय यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो कॉपी राइटिंग है वो हेल्प करती है प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग, डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग, इंक्रीज इमीडिएटली एक्शंस। तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स बेस्ड जो है, लाइक एक्शन नाउ, बाय नाउ, साइन इट नाउ, इस तरह के छोटे वर्ड्स, या शॉर्ट टेल या लॉन्ग टेल आप बोल लो, इस तरह के शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल वर्ड्स काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प करते हैं। एसईओ कॉपी राइटिंग,
ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन्स एंड यूजर्स। तो आप जब भी कोई कीवर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं तो पहले आप एसईओ सीख लें। हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, तो उसमें हमने कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं, किस तरह से आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वर्डप्रेस कैसे बनाते हैं, कंटेंट कैसे लिखते हैं, वो सब हमने उसमें पर्टिकुलर वीडियोज़ में बनाया हुआ है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जो सर्च है ना, तो आप क्या करते हैं जब भी आपने कोई क्वेरी इंटेंट पे बेस पे सर्च किया, सेम कि लाइक हाउ टू गेट हाउ टू मेक छोले भटूरे, तो उसका कॉपीराइटिंग क्या होता है, लर्न हाउ टू मेक डिलीशियस छोले भटूरे, दैट छोले भटूरे रेसिपीज लव बाय एवरीवन, करेक्ट। तो इस तरह की लाइक क्रैक द पार्टी, यूज दिस यू नो स्क्रिप्ट, और यूज दिस क्या बोलते हैं उसको, स्किल्स टू मेक छोले भटूरे। तो वो सारी चीजें आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। कंटेंट कॉपीराइटिंग, ब्लॉग्स, गाइड्स, एजुकेशनल कंटेंट दैट स्टिल हैज परसीव्स द गोल। तो कंटेंट यहाँ पे आप बना सकते हैं लाइक ब्लॉग्स के लिए, गाइड्स के लिए, एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हो। तो वहाँ पे सब जगह आप हाइपर लिंक दे सकते हैं कि आपने पूरे कंटेंट डाला, हाइपर लिंक पे हमने डाल दिया कि साइन अप नाउ, या लाइक गेट फिल द कॉन्टैक्ट फॉर्म, गेट दिस न्यूज़लेटर नाउ। तो इस तरह के ऑप्शन में जब आपको यहाँ पे यूज़र का इंटेंट पता चल जाता है, यूज़र आपके लिए यहाँ पे जो है साइन अप भी करेगा और न्यूज़लेटर के लिए ईमेल भी फिल करेगा। ब्रांड कॉपीराइटिंग क्रिएट्स इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस। तो ये मोस्टली यूज होता है ब्रांड कॉपीराइटिंग, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब तक आपकी ब्रांड की लाइंस, आपकी ब्रांड का जो एक कंटेंट लाइन है या टैग लाइन है वो सही सटीक नहीं होगी, तब तक लोगों को उतना समझ में नहीं आता है, करेक्ट। अब आप यहाँ पे चूज करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन से ब्रांड की कॉपीराइटिंग या टैग लाइंस आपको काफी अच्छी लगती है जब भी आप वो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देखते हैं। मैं एक आधा ऑप्शन दे देता हूँ, डर के आगे जीत है, काफी मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग, शॉर्ट्स इंगेजिंग कॉपी टू ड्राइव इंटरेक्शंस। सोशल मीडिया के लिए आपको यहाँ पे शॉर्ट्स के लिए उनके जो भी आप नॉर्मली वीडियो में शॉर्ट्स बनाते हो, कैप्शंस के लिए पर्टिकुलरली आप जो क्रिएटिव बना रहे हैं उसके लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ईमेल कॉपीराइटिंग, तो आपने देखा होगा कि आपके पास दो तीन तरह की ईमेल्स आती हैं, इंफॉर्मेटिव ईमेल्स आती हैं, न्यूज़लेटर ईमेल्स आती हैं और स्पैम आती हैं, करेक्ट। स्पैम को आपको इग्नोर ही कर देना है। कन्वर्ट्स रीडर्स बाय ईमेल कम्युनिकेशन, तो आप देखते होंगे कि जो भी उनका इवन आप देखेंगे आजकल, जो पहले ईमेल आती थी वो नॉर्मली आपको मिल जाती थी कि लाइक एबीसीडी कंपनीज। अगर आप अब कुछ यहाँ पे ट्राई करोगे, अभी आप ईमेल इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हो, तो आप देखेंगे कि उसमें ना पूरा जैसे एआई ड्रिवन, जैसे इसी के लिए मेरे को ईमेल आप न्यूज़ लेटर में भेजना हो, लाइक बिकम कॉपीराइटिंग एक्सपर्ट विद एआई फीचर्स। सो ये रहेगा बकाया कि मैं बताए कि मैं डालूं कि व्हाट इज कॉपीराइटिंग, लर्न इट नाउ, इट इज वेरी बोरिंग, करेक्ट। सो इस तरह से कॉपीराइटिंग ईमेल, और ईमेल के अंदर भी जाने के बाद कि आपका पूरा जो डेटा है, जो भी आपने ईमेल में बॉडी में डाला है, देन आप एक सीटीए आप यहाँ पे दे सकते हैं, विच इज रियली गुड। रीड मोर, साइन अप नाउ, grab this opportunity, all this stuff you can use it. Technical copywriting explain कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट सर्विस इन अ क्लियर वे। सो क्या है ना, जैसे आप कई बार देखेंगे कि जैसे आजकल मशीन लर्निंग, रोबोट टेक्निक्स, एआई बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स के लिए आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगता है कि हार्ड है। लेकिन आपने देखा होगा ना, जैसे आजकल बहुत सारे जो कोडिंग टीचर्स हैं, मेंटोर हैं, कंपनीज हैं, वो पहले ही लिखते हैं कि अ कोडिंग लाइक अ करिकुलम built for a fresher, still from a marketing background, don't fear, we will teach you coding, correct, this kind of stuff. So this is for like the complex product or services। इससे ज्यादा बड़ी बातों में आप बात करेंगे तो किसी भी तरह का आप कोई भी एक जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है उसके बारे में आप चूज करके मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो मैं जरूर उसके लिए आपको आइडिया यहाँ पे दूंगा। सेल्स कॉपीराइटिंग फोकस ऑन द कन्वर्जन रीडर्स इनटू कस्टमर्स। तो सेल्स कॉपीराइटिंग इज आल्सो वेरी क्रूज इज वेरी गुड, क्योंकि आपको जो रीडर्स है उसको कस्टमर्स में आपको कन्वर्ट करना है, तो सेल्स कॉपी राइटिंग भी आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्रिएटिव कॉपी राइटिंग ऑफन यूज इन कैंपेन एंड स्लोगन्स। तो मोस्टली जो क्रिएटिव कॉपी राइटिंग है उसमें स्लोगन्स होते हैं, कैंपेन्स बेस्ड होते हैं, जैसे ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, फ्यू सीट्स, लिमिटेड सीट्स, गेट दैट कोर्स, कैन अप स्किल योर सेल्फ, गेट गुड अर्निंग बेस्ड अप स्किल। सो इस तरह की जितनी भी क्रिएटिव बेस्ड कॉपी राइटिंग होती हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। देन की
एलिमेंट्स टू क्रिएट कॉपीराइटिंग, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। हेडलाइंस, द हुक, इफ योर हेडलाइन इज़ वीक, पीपल वोंट रीड इट द फर्दर। तो अगर आपका हुक बेकार है, लाइक जो पहली लाइन है अगर वही कॉपीराइटिंग की बेकार है, कोई भी एडवर्टाइज़मेंट आप देख रहे हो गूगल पे या फ़ेसबुक पे या फिर आपने कोरा वगैरह पे, किसी न्यूज़ वेबसाइट पे, तो आप देखते हैं ना, जैसे अगर आप रियल एस्टेट का देखेंगे, तो वो डायरेक्टली डालते हैं लाइक 10 लैक्स ऑफ अ, live a life with your family, 3 BHK, 4 BHK, that new launch in near to airport, invest in this property, invest that property will give you the 2x return. So इस तरह के ऑप्शन जब आपको मिल जाते हैं, तो आप पर्टिकुलरली उसको देखना ज़रूर चाहोगे। अगर आप फ़िल भी नहीं करोगे, लेकिन आप यहाँ पे देखना ज़रूर चाहोगे, उसके बारे में समझना ज़रूर चाहोगे। वैल्यू प्रोपोज़िशन, व्हाट इज़ इन द रीडर फॉर? सोल्व देयर प्रॉब्लम। लाइक आपको वैल्यू प्रोपोर्शन देना है कि ये किस यूजर के लिए है, क्या यूजर को कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। जैसे आप पर्टिकुलर देखो, एक तरह का अगर आप देखेंगे ना अपने कॉपी राइटिंग के अंदर, अगर आप एडवर्टीजमेंट बेस देखें, अगर आप एसईओ बेस देखें, अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट ही देख रहे हो, आप नॉर्मल किसी बैनर को ही देख रहे हो, करेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि लाइक कि रीडर्स को वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा, उनकी प्रॉब्लम उनसे सोल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। आज आप समझ सकते हैं, गेट स्टक ऑन हाईवेज, गेट दिस कंपनी इंश्योरेंस, करेक्ट, क्योंकि आप अटकते हो, अगर गाड़ी फेल्ड हो गया हाईवे पे तो क्या करोगे, करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर जो इंश्योरेंस कंपनी है, वैसे बाय द वे आप जरूर कमेंट करिएगा कौन सी बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है व्हीकल्स के लिए, करेक्ट। तो उसमें आपको नहीं मिलेगा कि भाई हम लोग यहाँ पे टो करने की फैसिलिटीज भी दे रहे हैं करेक्ट। देन नेक्स्ट, कॉल टू एक्शन, कील इंटरेक्शन, बाय नाउ, लर्न मोर, सब्सक्राइब। आप इतना पढ़ चुके, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कॉल टू एक्शन समझाना पड़ेगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट ओवर फीचर्स, पीपल बाय बेनिफिट्स नोट फीचर्स। तो देखो, पीपल जैसे मैंने अभी बोला कि टो वगैरह एक फीचर हो गया, बेनिफिट क्या है यार, या प्रॉब्लम क्या सोल्व की कि हाईवे पे अटक जाओगे। टो वगैरह जब आप क्लिक कर ले, बंदा स्कैन कर ले, वेबसाइट लैंडिंग पेज पे चला जाए, तो वहां ऑप्शन दे दो कि कैश लेस है, यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा, एक्सीडेंटल 5 lakhs का यहाँ पे इंश्योरेंस हो जाएगा, बाइक आपकी कार टो कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, करेक्ट। पहले आपको कैसे करना है, बताना है, हैजल लेस वी फियर ड्राइव ऑन हाईवे, इफ यू स्टक वी आर हियर, करेक्ट। तो आपको ये चीजें बताने की जो बेनिफिट है, फीचर्स वगैरह आप लैंड करने दो पहले एक बार पेज पे, तो उसके बाद यहाँ पे वो खुद ही समझ लेगा। टोन ऑफ वॉइस, कैजुअल, फॉर्मल और इमोशनल बेस्ड होना चाहिए। तो कैजुअल, फॉर्मल, बिटी, इमोशनल बेस, ये सब चीजें आपको निर्भर करती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। देखो, आप किसी तरह का इंश्योरेंस यहाँ पे सेल कर रहे हो तो वो इमोशनली चलेगा, करेक्ट। किसी तरह की बाइक दे रहे हो तो बिटी ऑफ कैजुअल चल सकता है, स्पोर्ट बेस्ड चल सकता है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे क्लोथिंग की है तो थोड़ा यहाँ पे कैजुअल चल जाएगा, फॉर्मल चल जाएगा, बिटी भी चल जाएगा, इमोशनल भी चल जाएगा। तो वो आपको टोन समझनी है कि किस तरह की टोन है, करेक्ट। अर्जेंसी एंड स्कैरसिटी, इंक्रीज फास्टर एक्शंस, लाइक आप क्या कर सकते हो कि जो अर्जेंसी है उसको समझें, उस बेस पे अगर आप अपनी कॉपी राइटिंग करते हैं तो काफी ज्यादा हेल्प करेगा। इससे भाई 5 ही सीटें बची हैं, ओनली 3 लेफ्ट, बुक इट नाउ, ऑफर वैलिड टिल 24 आवर्स, तो अभी 24 घंटे से पहले, करेक्ट। तो इस तरह की अगर आप यहाँ पे करेंगे तो एक तरह का लाइक आएगा आपको कि, और सपोज कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी भी लाइक बाई प्रोडक्ट पे जाते हो तो वो 299 कट करके डायरेक्टली यहाँ पे 240 रख देते हैं या 199 लिख देते हैं, 100 रुपीज का ऑफ या इस तरह का। तो उसमें माइंड चलता है कि यार 100 रुपीज मुझे ऑफ मिल रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है कस्टमर को, कस्टमर यहाँ पे अपने आप को वैल्यूएबल समझ रहा है कि यार मेरे लिए यहाँ पे 100 रुपए का ऑफ है। तो इस तरह से ये सारी चीजें काम करती है। स्टोरी टेलिंग्स, एडास रिलेबिलिटी एंड इमोशनल पुल। तो स्टोरी टेलिंग में आपको क्या करना है, अपना एक रिलायबल इमोशनल पुल करना है। सैमसंग का एक एडवर्टीजमेंट आया था, आप कमेंट में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरह की अगर आप स्टोरी बता सकते हो तो वो काफी लोगों को याद रहती है, काफी एंड तक याद रहती है, और वो मुझे काफी ज्यादा वो अच्छा लगा था, करेक्ट। तो अगर आप वही सैमसंग का एड सोच रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। वाई इज कॉपी राइटिंग इंपॉर्टेंट, जरूरी क्यों है? इट ड्राइव्स कन्वर्जन, टर्निंग रीडर्स इनटू द बायर्स। तो जिस तरह से हमने सारी बातें की, कन्वर्जन को यहाँ पे लेके आता है, जो रीडर्स हैं उनको आपका कस्टमर बना के देता है। इट बिल्ड्स ब्रांड आइडेंटिटी एंड इमोशनल कनेक्शंस।
तो आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, जैसे नोकिया कनेक्ट पीपल, कनेक्टिंग पीपल, करेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे अगर मैंने गलत बोला हो तो आप प्लीज़ करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। इट इंक्रीज एंगेजमेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लाइक जो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, तो आपने देखा होगा उनका एंगेजमेंट कैसे रहता है। वो एक पर्टिकुलर आप खुद देखो, आप एक पर्टिकुलर चैनल को कब फ़ॉलो करते हो? आप तभी फ़ॉलो करते हो जब उनके अंदर ये की एलिमेंट्स हो। हेडलाइन उनका अच्छा हो, मतलब जो भी उन्होंने हुक स्टार्ट किया है, करेक्ट? अपनी वीडियो के अंदर। वैल्यू प्रोपोज़िशन जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हो। कॉल टू एक्शन दिया हो कि ऐसी ही चीज़ों को सीखने के लिए फ़ॉलो करें या सब्सक्राइब करें। करेक्ट। आपको बेनिफिट्स बता रहे हो, फीचर्स के लिए विजिट टू माय प्रोफाइल, करेक्ट। इस तरह की चीजें और इमोशनल कैजुअल म्यूजिक बेस डाल देते हैं, थोड़ा आपको यहाँ पे डरा देते हैं स्टार्टिंग में, फिर एंड में पता चलता है कि ये सोल्यूशन है। तो इस तरह की चीजें इंगेजमेंट को काफी यहाँ पे बढ़ाती है। और जब ये सब बढ़ेंगी तो हमारा लास्ट ऑप्शन पूरा होता है, इट बूस्ट सेल एंड आरओआई थ्रू इफेक्टिव मैसेजिंग। करेक्ट। तो मुझे आई थिंक नहीं लगता कि अगर आप ऑलरेडी चीजें समझ रहे हैं तो ये बताने की ज़रूरत है, चलो मैं बता देता हूँ। फिर अगर आप सब चीज़ें कर लेते हैं, आपका कन्वर्जन अच्छा है, ब्रांड आइडेंटिटी है, आप एंगेज कर पा रहे हैं पीपल को, तो पर्टिकुलरली आपका जो सेल्स है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देन बोनस मैंने यहाँ पे थोड़ा बनाया है, कॉपीराइटिंग फॉर्मूलाज यू शुड नो, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शंस। ये आपको ध्यान रखना है कि आप जब कॉपीराइटिंग बना रहे हो तो आपको पर्टिकुलरली जो ग्रैब करना है, अटेंशन ग्रैब करना है, इंटरेस्ट बनाना है, उनके अंदर डिजायर पैदा करना है आपके प्रोडक्ट के लिए। एक्शन मतलब वही बाय करने के लिए। अगर वो प्रोडक्ट खरीदने भी नहीं आ रहे ना, आपने देखा होगा ना कि आप जब भी मॉल जाते हैं तो वो एंड में ही जो है थोड़े एंकलर्स, रुमाल, सॉक्स, करेक्ट, छोटे-छोटे बैग्स, चॉकलेट्स, वो सब चीज़ें वहाँ रखते हैं। मेकअप्स का सामान भी थोड़ा बहुत, जो ब्रांडेड नहीं है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे अटेंशन जाएगा, आपका डिज़ायर भी हो सकता है कि हाँ, चलो ठीक है, सस्ता पड़ रहा है, ले लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। PAS, प्रॉब्लम, एग्रीगेट, सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम आपको समझनी है और सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देना है। फीचर्स, एडवांटेज एंड बेनिफिट्स। आपको यहाँ पे फीचर्स बताने हैं, एडवांटेज देने हैं और बेनिफिट बताने हैं। करेक्ट? कि भाई इसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज क्या है और बेनिफिट क्या है। मोस्टली आपको ये जो ऑटोमोबाइल्स या आप मोबाइल्स कंपनीज में आप देखते हैं कि आपको फीचर्स बता देंगे, भाई इतना पर्टिकुलर स्नैपड्रैगन 32 जीबी, सॉरी 32 क्या बोलते हैं, रैम है, 5 से 5 मिनट में 1 घंटा, 5 घंटे के लिए चार्ज होता रहता है, 102 मेगावाट का चार्जर, इस तरह की चीज़ें बेनिफिट के लिए भी बता देंगे। कार्स में भी सेम है कि भाई एक 3 सेकंड में 100 किलोमीटर चली जाती है। एडवांटेज इज लाइक पूरा, इट इज़ लाइक गुड फॉर लाइक हाईवेज, गुड फॉर जो आपकी बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है। तो ये सब चीज़ आपको मिल जाती है। बेनिफिट मतलब कि भाई 1 साल में आपको इतना ही इसका जो है वो कॉस्ट पड़ेगा, लाइक सर्विसिंग वगैरह के लिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसमें अगर इमोशन डालेंगे तो फीचर्स के साथ, अब फैमिली बेस पे अगर चलो कॉपीराइटिंग बना लेते हैं। एक कार के लिए फीचर्स अंदर आपको मिल जाएगी, एक अच्छी स्क्रीन, बूट स्पेस मिल जाएगा, अच्छी गद्दियाँ मिल जाएँगी, सनरूफ है। एडवांटेज, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो। आप अपनी फैमिली के साथ एक फुल ट्रिप कर सकते हैं। बेनिफिट, बेनिफिट यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो और बहुत अच्छी सी हमारी जो कार है उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वैसे बिल्ड क्वालिटी कौन-सी कंपनीज़ की अच्छी है, वो भी मैं आपकी तरफ से जानना चाहूँगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पे डाल देना। तो इस तरह से आप पूरा FAB, फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट बना के एक अच्छा सा एडवर्टाइज़मेंट आप मीडिया के लिए, कॉपीराइटिंग के लिए, गूगल एड्स के लिए बना सकते हो। 4 C's, क्लियर, कॉन्सिस, कंपाइलिंग, क्रेडिबल। तो आपको क्लियर रहना है, कॉन्शियस रहना है, कंपाइलिंग रहना है और क्रेडिबल यहाँ पे पूरे तरीके से आपको रहना है। जो आपकी जो कॉपीराइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, लोगों को समझ में आए। कंपाइलिंग होनी चाहिए कि डायरेक्टली एक ही बारे में बात कर रहे हो। ऐसा ना हो जाए कि 24 आवर्स बुक ना हो, इस तरह से ना हो। और थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को यहाँ पे विश्वास हो। QEST, क्वालिफाई, अंडरस्टैंडेबल, एजुकेट, सिमुलेट, ट्रांजिशन। क्वालिफाई करे, अंडरस्टैंड हो आपके प्रोडक्ट के बारे में, एजुकेट करे आपके प्रोडक्ट के बारे में, सिचुएशनल हो, ट्रांजिशंस यहाँ पे होने चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप ये जो फॉर्मूलेज हैं इसको अगर आप यूज़ करते हैं, AIDAS, PAS, FAB, 4 C's, क्विज, तो ये सारी काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प कर देगी।
स्किल्स नीड टू बिकम अ कॉपीराइटर। तो आपको स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए लैंग्वेज का, ग्रामर और वोकैब्युलरी का। आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं, जो भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, उसको आपको अच्छे से होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, वोकैब्युलरी अच्छा होना चाहिए। इवन ये हिंदी के लिए भी आता है। जब तक आपको शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, आप कैसे ही यहाँ पर कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, जो आपका क्रिएटिविटी है और इमेजिनेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे का होना चाहिए। काफ़ी लोग उससे कनेक्ट करें, कभी-कभी ये लगे कि यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ये जो इनोवेशन अभी इन्होंने दिखा दी, मे बी 4 साल बाद आएगी। करेक्ट? तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। परस्यू दिस राइटिंग टेक्निक, तो जो आपकी राइटिंग टेक्निक्स हैं, उसको आप ट्राई करो। जितनी बार आप अच्छे से कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी, तो कस्टमर की जो साइकोलॉजी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो किसी भी एज बेस पे हो, उसको आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स, आपके अंदर पर्टिकुलरली रिसर्च करने का, उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के बारे में आप रिसर्च कर सको, अच्छे से समझ सको। ये सारी चीज़ों का आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए कि आप उबे ना काम करते हुए, आप बोर ना हो जाएँ, किसी प्रोडक्ट के बारे में जब आप रिसर्च कर रहे हैं या समझ रहे हैं। एसईओ नॉलेज, ऑनलाइन के लिए आपको एसईओ का नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से आप उसको कंपाइल करेंगे, किस तरह से आप उसका एसईओ करेंगे, ताकि ऑनलाइन ग्रोथ यहाँ पे हो सके। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस, तो आपको थोड़ा एम्पैथी होना चाहिए, ज़्यादा ये ना हो कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे दें और बाद में वो प्रोडक्ट है ही नहीं। एबिलिटी टू राइट विथ क्लियरिटी एंड, तो थोड़ा क्लियरली लिखने का आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। थोड़ा प्रोडक्ट आपका जो है ना, वो समझने में आए, इतना कन्फ्यूज़न बेस्ड ना हो कि कॉपीराइटिंग में आप इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रैब कर दिए या इतना हार्ड आप लिख दिए कि वो समझ में ही ना आए, या फिर वो प्रोडक्ट से रिलेट भी ना कर पाए। देन हाउ एआई कैन हेल्प विद द कॉपीराइटिंग, तो आजकल एआई का ज़माना है। आप हमारी पूरी एआई के बेस पे, जो हमने गूगल एड्स के लिए कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होता है, वो सब आप देख सकते हैं। बैक टू दिस वीडियो, तो जनरेट आइडियाज़ क्रिएशन, तो एआई आपको यहाँ पे जो टूल है, वो ब्लॉग पोस्ट टॉपिक यूज़ करेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर, किस तरह से आप यहाँ पे वेबसाइट के लिए जो है अपनी कॉपीराइटिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या प्रॉम्प्ट डालने होते हैं, वो सब चीज़ें आज हम पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। ब्लॉग पोस्ट टॉपिक, सोशल मीडिया कैप्शन, एड कैंपेन्स आइडियाज़, ईमेल सब्जेक्ट लाइन्स, हेडलाइन वेरिएंट्स। तो जो है आपको ये डेटा जो है ना, आपको हेल्प करेगा आइडिया जनरेट करने के लिए। चाहे वो आप ब्लॉग पोस्ट का कोई टॉपिक देख रहे हो, जो भी आपका ब्लॉग है उसके लिए टॉपिक क्या हो सकता है। जैसे देखो ये भी है, ठीक है? इसके लिए ही डाल के अगर हम देखें हाउ एआई कैन हेल्प with the copywriting, so ये different ideas दे सकते हैं, right? Build a cap copywriting with AI, a copywriting with the AI can help to consumer to buy, to help you to enhance your ब्रांड। सो इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि एआई जो है आपको हेल्प करेगा ब्लॉग पोस्ट के लिए, सोशल मीडिया कैप्शन बनाने के लिए, एड कैंपेन्स के लिए, ईमेल सब्जेक्ट लाइन्स के लिए, हेडलाइंस फॉर वेरिएशंस के लिए। एआई कैन ड्राफ्ट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अगर आपके पास एक पूरा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, जहाँ पे आपने 1000 वर्ड्स, 1500, 2000, 3000 वर्ड्स आपने लिखे हैं, उसको ड्राफ्ट कर सकता है। ताकि आपकी जो राइटिंग फास्टर और बेटर बन जाए, आप काफ़ी उसको समझदारी से और अच्छे से लिख सकें। जैसे हम पहले भी बताते हैं कि एआई क्या करता है, आपने कोई भी पर्टिकुलर चीज़ डाली कि भाई व्हाट इज़ दिस फिलिप कोटलर हेलमेट्स, कोई भी आपने यहाँ पे चीज़ें डाली कि समराइज़ कर दो वो बुक को, तो वो बुक भी यहाँ पे समराइज़ कर देगा, प्रोडक्ट पेज को आपको लिए समराइज़ कर देगा। आप इवन ये भी डाल सकते हैं कि आई लव दिस थिंग्स इन अ स्पीकर एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट पेज जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्या ये मेरी नीड को पूरा सही से, लाइक पूरा जो है सही से वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो बता देगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट आपकी किस-किस नीड्स को पूरा कर सकता है, किस-किस नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। क्रिएट एड कॉपीज़ इन सेकंड्स, तो आपकी एड कॉपीज़ बन सकती है। राइट एसईओ ऑप्टिमाइज़ मेटा डिस्क्रिप्शन, जनरेट मल्टीपल वर्जन्स ऑफ एआई एंड बी ए-बी टेस्टिंग, तो आप यहाँ पे एसईओ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, और मल्टीपल जो है आप उसकी फाइल यहाँ पे बना सकते हैं। टोन एंड स्टाइल कस्टमाइजेशन, कैजुअल और प्रोफेशनल टोन आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जो भी आपकी कॉपीराइटिंग है उसके लिए आपको वो नॉर्मल रखना है। एज बेस्ड भी कर सकते हो आप, विटी, बोल्ड, एम्पैथिक और पर्स्यूसिव स्टाइल्स, ब्रांड स्पेसिफिक वॉइस, तो वंस ट्रेंड और प्रमोट, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि आप जो हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा जो हमारा वीडियो है, आप वो एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं अगर बताऊँ तो टोन के लिए लाइक प्रोफेशनल टोन चाहिए,
या आपको कोई स्पोर्ट्स बेस्ड टोन चाहिए, आपको एक पर्टिकुलरली ऐसी टोन चाहिए जिसका जो ऑडियंस है वो जेनज़ीज़ हैं या मिलेनियंस हैं, उस बेस पे भी आपको सारी जो अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट बना रहे हो, एड कैम्पेन्स के लिए आइडिया चाहिए, ईमेल्स के लिए कोई आइडिया चाहिए, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे वो बना के दे देगा। देन एसईओ ऑप्टिमाइज़ के लिए कीवर्ड सजेशन आपको दे सकते हैं, इंटीग्रेटिंग कीवर्ड्स के लिए आप चेक कर सकते हो। सर्च जो आपका वो सर्च फ्रेंडली टाइटल्स और मेटा टैग्स यहाँ पे आप बना सकते हैं और आपको एसईओ ब्लॉग्स का भी जो रैंक कर सके उसका भी हेल्प कर देगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि एसईओ के लिए, ग्रामर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको पहले उस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदम समझना चाहिए। क्या वो एल्गोरिदम उस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म का एआई एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है? हाँ, आप आइडिया ज़रूर ले सकते हो। देन आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। ग्रामर, क्लैरिटी, प्रूफ रीडिंग। एआई लाइक ग्रामरली और बिल्ट इन लैंग्वेज मॉडल्स जहाँ पे आप अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। आई होप आपने भी ग्रामर यहाँ पे ग्रामरली चेक किया होगा। क्विल बोर्ड का वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इम्प्रूव सेंटेंस क्लैरिटी, सजेशंस, बेटर वर्ड चॉइसेस, मेंटेन रीडेबिलिटी एंड फ्लो। तो काफ़ी ज़्यादा मैं आपको लाइक ग्रामर चेक करने के लिए किसी भी तरह का आपको क्लियरिटी नहीं लग रहा है पर्टिकुलरली एआई को, या कोई ग्राम या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई रीडेबिलिटी में फ्लो नहीं बन रहा है, कहीं कोमा गलत लगा दिया, फुल स्टॉप कहीं गलत दे दिया, तो उस तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाती है। पर्सनलाइजेशन एट स्केल, एआई कैन क्रिएट पर्सनलाइज्ड मैसेज फॉर डिफरेंट ऑडियंस सेगमेंट। तो सपोज़ करो आपको अपनी गर्लफ्रेंड को 14th फ़ेब को कोई एक शायरी लिख के भेजनी है, ठीक है? आपको शायरी आती नहीं है, आप सिर्फ इमोशन डालो कि यार आई नीड शायरी इन हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज पसंद है, कि वो थोड़ा लव हो, उसमें इमोशंस हो। मेरी आप लाइक मेरी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम पसंद है, उससे रिलेटेड कुछ कर सकते हो। मेरी गर्लफ्रेंड को या मेरी वाइफ को राइडिंग पसंद है, उससे रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं। बाइक राइडिंग पसंद है या मूवीज़ देखना पसंद है, कोरियन सीरियल देखना पसंद है, तो उससे रिलेटेड कुछ आप चीज़ें दे सकते हैं कि ट्राई करेंगे हम लोग, या आप ट्राई कीजिएगा। और अगर हो सके तो जो भी आपको आउटकम्स मिलता है चैट जीपीटी से, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ठीक है? ये आप ट्राई कर सकते हो। अडॉप्ट अडॉप्ट कंटेंट फॉर डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन्स। तो आप लाइक कंटेंट ट्राई कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफी बेस्ड भी आप यहाँ पे चीज़ें ट्राई कर सकते हो। Repurposing content, AI can turn one piece of content into blog, multiple social media, a webinar, email series, a YouTube video, articles। तो देखो आपने कोई एक, जैसे सपोज इसी का ले लें, तो सपोज मैं इसको अभी यूट्यूब पे डालूंगा, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन लिखूंगा और देन मैं क्या करूंगा कि यार मैं ये पर्टिकुलर चीज़ को लिंक्डइन पे डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डाल देता हूँ। तो मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू क्या करूंगा, मैं प्रॉम्प्ट दूंगा चैट जीपीटी को कि आई हैव दिस वीडियो इज टॉकिंग अबाउट कि कॉपीराइटिंग क्या है, कैसे लिखते हैं, प्लेटफ़ॉर्म क्या-क्या है, एआई किस तरह से यहाँ पे हेल्प कर सकता है। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिया है, तो इसके लिए मुझे एक 300 वर्ड्स के अंदर विद हैशटैग आप आर्टिकल्स दे दो या पीस ऑफ कंटेंट दे दो या कैप्शन दे दो। तो उस बेस पे वो मुझे यहाँ पे सब चीज़ें दे देगा। और मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ कि लिंक्डइन पे मुझे डालना है या मुझे यहाँ पे आपको जो है डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, तो मैं वो सब चीज़ें भी यहाँ पे ऐड करके दे सकता हूँ। तो उसी बेस पे मुझे ये सब का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। व्हेन एआई वर्क बेस्ट इन कॉपीराइटिंग। एआई बेस्ट फ्रेंड फॉर स्पीडिंग अप इन द राइटिंग प्रोसेस। तो आप कहीं स्टक हो गए हो किसी पर्टिकुलर लाइक ब्लॉग्स में, तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप इस तरह से इस पर्टिकुलर जो है आपका फॉर्मेट, उसको आप टोन दे सकते हो, इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। बैटलिंग राइटर्स ब्लॉग, प्रोड्यूसिंग आइडियाज, ड्राफ्टिंग कॉपी वेरिएंट्स, सपोर्टिंग नॉन नेटिव इंग्लिश राइटर। तो जो मैंने पूरा पूरा बोला कि अगर आपको ग्रामर का प्रॉब्लम है तो आप ग्रामर्स यहाँ पे ठीक कर सकते हो, कोमास आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक ही ऑप्शन के आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे। करेक्ट, कि मैं घर जाता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, या आप बोलेंगे मैं घर जा रही हूँ समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। तो जो भी बेस्ट है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा और जो नॉन नेटिव इंग्लिश राइटर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिल जाती है। तो आप किस तरह से घर जा रहा हूँ को बोलते हैं, वो भी अगर आप कमेंट बॉक्स में चाहें तो लिख सकते हैं। रियल लाइफ यूज केसेस सिनेरियो, जैसे योर कंटेंट क्रिएटिंग अ लैंडिंग पेज फॉर एन ऑनलाइन कोर्स एट हेल्प ब्रेनस्टॉर्म 5 डिफरेंट कैची हेडलाइंस। तो आपके जो भी, अगर सपोज कोई कंटेंट आप राइट कर रहे हो लैंडिंग पेज के लिए, तो वो ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है कि यार मेरे को 5-10 हेडलाइन दे दो, तो मैं एक चूज कर लूंगा। करेक्ट। राइट अ बेनिफिट ड्रिवन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन।
तो दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस इज माय सर्विसेज। क्या इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो जो एक बच्चे को पसंद आए, 12th क्लास के बच्चे को पसंद आए, 15 ईयर्स के बच्चे को पसंद आए, या कोई हेलमेट के बारे में मेरा प्रोडक्ट है कि यार ये राइडर्स को पसंद आए, नॉन राइडर जो जो लाइक डेली यूजेस के लिए वो ना आए, क्योंकि डेली यूजेस के लिए बंदा नहीं बाय करेगा, करेक्ट, कि ज़्यादा महंगा। तो उस बेस पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सजेशन मल्टीपल सीटीएस, आपको बाय नाउ, बुक नाउ, साइन अप नाउ, ग्रैब नाउ, इस तरह से क्या पर्टिकुलरली एक सीटी हो सकता है। यू पॉलिश एंड एड इमोशनल स्टोरी टेलिंग, तो आप एक जो आपका क्राफ्ट है उसको आप इमोशनली स्टोरी टेलिंग के लिए यूज कर सकते हो, आप उसको अच्छे से पॉलिश कर सकते हो। पॉलिश मतलब कि और बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, करेक्ट, आपको उर्दू मिल जाएगा कि यार जहाँ पे डेप्थ डालना है अगर किसी शायरी में तो उर्दू डाल दो, ठीक है। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे ये जो है एआई काम करता है। फाइनल रिजल्ट एक कंपाइलिंग हाई कन्वर्जन पेज डन इन अ हाफ द टाइम। सो अगर आपको पूरा एक जो कन्वर्टिंग पेजेस हैं, लैंडिंग पेज के लिए कुछ आपको डिटेल चाहिए, कुछ भी आपको प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कोई प्रोडक्ट डिटेल चाहिए और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं स्टार्ट करूँ, क्या लाइन्स हो सकती है, तो आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट ढूंढो। तो आप एक प्रॉम्प्ट डालो, हेलमेट फॉर राइडर्स, helmets for safety, helmets can fit GoPro, correct, helmets with the windshield, full helmet, half helmet, helmet for ADV bikers, helmet for off road। तो अब आपने ऑप्शन दे दिया तो वो सब आ जाएगा, ये हेलमेट कैन हेल्प यू विद द ऑफ रोड एंड द हाईवेज बोथ, a full fledged windshield highway like sorry helmet can save you, ठीक है, by air as well as if you fall down save your face also, ठीक है। तो इस तरह के आपको पूरे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अब आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से और अच्छे से बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे देन एल्गोरिदम आपको यहाँ पे रैंक नहीं करने देगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप एआई यूज करो, लेकिन पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है उसका एल्गोरिदम के बारे में भी आपको सोचना है। देन प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हमने आज बात किया कि किस तरह से आप यहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू आप अपना कॉपीराइटिंग कर सकते हैं, स्किल्स क्या क्या चाहिए, कॉपीराइटिंग के मैंने फॉर्मूलेज बताए, की एलिमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया, टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया, कॉपीराइटिंग यूज कहाँ कहाँ होती है और व्हाट इज कॉपीराइटिंग। तो अब सीधा मिलते हैं चैट जीपीटी पे। तो गैस यहाँ पे लॉगिन कर लो आप चैट जीपीटी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एबीसी स्पीकर्स के लिए। तो हम एबीसी स्पीकर्स के लिए देखेंगे किस तरह से आप टोन लिख सकते हैं उसका कि लोगों को पसंद आए, या हेडलाइन, और किस तरह से आप एक क्रिएटिव बनाएंगे उसको। क्रिएटिव बनाने का हम यहाँ से आइडिया लेंगे, एक कंटेंट का यहाँ पे ब्लॉग का एक आइडिया ले लेंगे, ईमेल मार्केटिंग के लिए यहाँ पे आइडिया लेंगे, बिलबोर्ड, ऑफलाइन जो बिलबोर्ड होते हैं जो आप देखते हैं हाईवेज पे, उसका क्या एक आइडिया मिल सकता है। वो सब चीज़ें आज हम इस पर्टिकुलरली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि कॉपीराइटिंग इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड होती है। आई होप आपको पहले का जो चीज़ें वो समझ में आई होंगी। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं ब्रांड से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि आपको ब्रांड समझ में आ गया है, आपको यहाँ पे हेडलाइन समझ में आ गई है, तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं या फिर अपना खुद का ब्रांड बनाइए। जैसे हम एबीसी स्पीकर्स लेके आ रहे हैं, तरह की चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, करेक्ट। या फिर एबीसी स्पीकर्स बेस जो हिला दे, तो इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एबीसी जो है स्पीकर्स का नाम ले लेता हूँ और मैं लिखूंगा हाय, आई नीड अ टोन, टोन शुड बी लाइक वेरी इमोशनल टोन और जॉयफुल हो थोड़ी, करेक्ट, नीड अ टोन जॉयफुल, इमोशनल फॉर माय स्पीकर ब्रांड, ओके। तो थोड़ा एक मेरे को एक जॉयफुल टोन चाहिए मेरे स्पीकर ब्रांड्स के लिए। दैट कंपनी नेम इज एबीसी, या फिर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, टहल का स्पीकर लिख लेते हैं। आई होप किसी ब्रांड का नाम ना हो। टहल का स्पीकर इज माय ब्रांड नेम, ब्रांड एंड प्रोडक्ट इज बेस के लिए ज़्यादा है तो
दमदार बेस। ओके, तो मैंने ये डाल दिया कि भाई थोड़ा इमोशनल होना चाहिए स्पीकर के लिए, जॉयफुल हो, ठीक है, एंड इमोशनल हो, तहलका स्पीकर। तो देखो जिस तरह से ग्रामरली जो हम बोल रहे थे आपको काफ़ी हेल्प करता है ध्यान। तो देखते हैं क्या यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाता है, ठीक है। वेट फॉर दिस टैगलाइन, तहलका स्पीकर महफिल का असली तड़का, बेस का जादू हर दिल को झंझोड़ के रख दे, फील द बीट, फील द इमोशन, फील तहलका। तो ब्रांड टोन वेरी सिंपल, या वॉइस टोन, तहलका स्पीकर जहां हर बीट बन जाए एहसास। हमारे स्पीकर सिर्फ आवाज नहीं देते, ये दिल से दिल तक बजते हैं। चाहे पार्टी हो या एक असली शाम, तहलके का दमदार बेस हर पल बना दे यादों से भरा। तो इस तरह की आप चाहे तो लाइक और यहाँ पे ए बी टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं, लाइक गिव मी मोर ऑप्शन, गिव मी मोर ऑप्शन, कि भाई मेरे को और ऑप्शन यहाँ पे चाहिए। तो किस तरह से चैट जीपीटी आपको और ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे दे सकता है। देखो जब बजाता है बजता है तहलका तो हर दिल झूमे, फील द धमाका ओनली विद तहलका। तो इट इज समथिंग लाइक, अब मेरे मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा। बेस नहीं जज्बात बजते, दिस इज ऑल्सो गुड। बेस नहीं जज्बात बजते, ये मुझे इससे ज्यादा अच्छा लगा है। और पढ़ लेता हूँ मैं, अपनों के साथ तहलके के साथ जिंदगी का। देखो अब जैसे ये हो गया ना, ये इनअप्रोप्रिएट है। अपनों का साथ तहलके का साथ के साथ ये तभी हो सकता है जब आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो। क्योंकि देखो ये ना म्यूजिक से रिलेटेड हुआ, ये ना किसी एंजॉयमेंट से रिलेटेड हुआ, करेक्ट। तो इसमें इसीलिए आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपका ब्रांड बहुत नया है तो बेस नहीं जज्बाज बजाते हैं, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगा। जिंदगी का हर बीट बनाए स्पेशल, तहल का स्पीकर्स, बेस का किंग, इमोशनल इमोशंस का रिंग, तहलका। पार्टी हो या प्यार, तहलका हर पल के लिए है तैयार। सो समथिंग लाइक दैट, अपनी दुनिया अपना तहलका। तो दिस विल बी लाइक प्रीटी कूल। जो मुझे लग रहा है कि बेस नहीं जज्बात बजते हैं, देन मुझे ये अच्छा लगा, बेस का किंग, इमोशन का रिंग, तहलका स्पीकर। तो जहां म्यूजिक बन जाए मैजिक, वहां होते हैं तहलका के स्पीकर्स, करेक्ट। एबीसी या जो भी आप यहाँ पे चाहे, दमदार बेस, सुन नहीं रहे महसूस कर रहे हो, तहलका स्टाइल। सो ऑल दिस इज दिस थिंग्स लाइक, जैसे मैं चूज कर सकता हूँ बेस नहीं जज्बात, एंड बेस का इमोशंस का किंग रिंग, सुन नहीं रहे महसूस कर रहे हो। तो इसमें कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं, अगर आप पहले की चीजें नहीं बताना चाहते हो तो। मुझे 10 और 3 अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे को एक चुनना हो तो मैं 10 नंबर पे जाऊंगा, सुन नहीं रहे महसूस कर रहे हो। तो ये काफी ज्यादा इमोशंस भी ज्यादा ऐड कर रहा है और इंजॉयफुल तो है ही, करेक्ट। इतना दमदार बेस दिल को रिदम बदल जाए, म्यूजिक को सिर्फ सुनो मत, जियो तहलके के साथ। तो ये सारी चीजें जब आप ट्राई करते हो तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे जो आपकी ऑडियंस है ना, वो इमोशनल टच यहाँ पे लेके आती है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से यहाँ पे समझ आती है कि यार इसका बेस काफी अच्छा होगा, करेक्ट। तो ये सब चीजें आप ट्राई जब करेंगे आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। आपके जो ऑडियंस है उनको भी काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद आएगा। तो तहलका ब्रांड का स्पीकर आप चाहे तो लाइक ये भी ले सकते हैं कि लाइक चलो थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, देन बीट स्पीकर्स रख देते हैं, बीट स्पीकर। तो मैं ईमेल ले लेता हूँ, गिव मी अ न्यूज लेटर फॉर्मेट फॉर माय न्यू स्पीकर लॉन्च। तो एक नया स्पीकर लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, जो उसमें देखो आप क्या कर सकते हैं, लाइक पार्टीज के लिए है, पार्टी के लिए है। आप उसमें सेम कनेक्टिविटी के 2 या 4 स्पीकर ऐड कर सकते हो, कनेक्ट 3 सेम स्पीकर्स, ओके, बीट स्पीकर्स। एंड आप यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का नाम, पार्टी मेकर, ओके। तो मैं यहाँ पे पहले बीट स्पीकर का दे देता हूँ माई कंपनी नेम, बिकॉज वो फिर पहल का ही ले लेगा, माई कंपनी नेम बीट स्पीकर।
कट करेंगे यहाँ। इवन आप चाहो ना, कंपनी का नाम भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। Then मैंने किया, then so newsletter format for new product launch party. Get ready for feel the beat. Party make is here, and party just go 3x louder. Welcome party maker my. Introducing party maker my when one is not enough. क्योंकि आप तीन चूज कर रहे हो, करेक्ट? तो आप एक के साथ तीन कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ पे, और आप तीनों एक साथ यहाँ पे जो है उसको यूज कर सकते हैं। देन द पार्टी बिगिन विद यू, एंड आर न्यू पार्टी मेकर माई कैन हेल्प यू टू हैंग योर पार्टी। तो बॉडी में आपको देखो हेलो फर्स्ट नेम आपका आ गया। तो वी आर टर्निंग अप द वॉल्यूम एंड ब्रिंगिंग द अल्टीमेट पार्टी एक्सपीरियंस टू योर डोर स्टेप, इंट्रोड्यूसिंग द latest powerhouse party maker by beat speakers. What is party legend? Damdar bass. That speaker six the flow. Pair three together for 3x power and 3x fun. 360 sound that wrap every corner and enjoy. तो आपके जो तीन चार स्पीकर है आप एक साइड में रख दो, एक अलग कॉर्नर में रख दो, एक अलग कॉर्नर में रख दो, और वो कनेक्ट हो जाएंगे एक ही गाना जब आप प्ले करेंगे, एंड देन इट विल बी लाइक फ्रॉम एवरीवेयर, whether it is a terrace jam, a beach vibe, or a house party. Party maker my is all need to become the real party maker. So all this stuff you can use. तो जो भी लोकेशन है आप ऑनलाइन कर रहे हो, जो भी आप ऑप्शन डाल सकते हैं, डेट टाइम, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन अगेन सेम थिंग, आपको ये अगर सपोज पसंद ना आ रहा हो, तो आप मोर न्यूज़लेटर का ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। प्रोम देके आपको एक और दूसरा यहाँ पे सेट मिल जाएगा। रीडिंग में प्रॉब्लम है कि देखो यार, एक ऊपर आ गया एक नीचे आ गया, ठीक है। पुट बोथ इन वन फ्रेम, ट्राई कर लेते हैं कि भाई दोनों को एक ही फ्रेम में डाल दो, ठीक है। तो इवन आप ये भी कर सकते हैं ट्राई कि आपको दोनों पसंद आ रहे हैं, दोनों कॉपी पेस्ट करके आप जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप ट्राई कर सकते हैं। वन फ्रेम में इसने दिया नहीं, आगे पीछे कर दिया। ऑन फ्रेम, so I can read both. I can read फ्रेम की जगह टुगेदर ट्राई कर लेंगे। आ गया ना? तो वो शायद मैंने थोड़ा वो स्पेलिंग वो रीड नहीं कर पाया। तो देखो पूरा आ गया। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट पार्टी, मेकर इज हियर, सुपर बेस्ट थ्री ऑल थिंग्स। तो दोनों आप यहाँ पे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके लिए ठीक रहे, वो आप यहाँ पे पूरा जो है ऑप्शन में दे सकते हैं। देन अगर मैं सपोज इसके लिए बोलूँ मेक क्रिएटिव ऑन इट, ये ज़्यादातर प्रीमियम में काम करता है, बट लेट्स ट्राई कि किस तरह का आपको फ्री वर्जन में भी क्रिएटिव मिल जाता है कैनवा में। वे कैनवा वगैरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए। तो कैनवा का भी हमने एक पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है, आप एक बार कैनवा को भी यहाँ पे ट्राई कर लेना। तो ये टाइम ले रहा है इसलिए मैं और चीज़ यहाँ पे दे सकता हूँ। गिव मी आइडिया टू मेक क्रिएटिव, गिव मी हेडर लाइन बॉडी कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन फॉर बुक, फॉर ज्वाइन द मीटिंग या ज्वाइन दी, इस तरह से आपको करेक्ट। क्योंकि आप लॉन्च पे बुलाना चाह रहे हो, आप जो क्रिएटिव बनाओगे इस पर्टिकुलरली में बीट स्पीकर से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, आपको एक कंटेंट या क्रिएटिव बनाना है जिसमें आप आइडिया ले रहे हैं क्रिएटिव के लिए कि आपका हेडर अच्छा हो, बॉडी अच्छा हो, कॉल टू एक्शन अच्छा हो, और कॉल टू एक्शन में आप लॉन्च से रिलेटेड जो है कॉल टू एक्शन डालें। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसमें मैं इसको सॉरी absolutely here। तो देखो वाइब स्प्लिट स्क्रीन विजुअल, लेफ्ट साइड जॉयफुल एंड फन, राइट
इक्वल टू इमोशंस एंड हार्टफुल। इस तरह से आपको बॉडी टेक्स्ट में सुपर दमदार बेस कनेक्ट थ्री पीपल फॉर ट्रिपल पावर बिल्ड फॉर नॉन स्टॉप मस्ती एंड म्यूजिक। तो आपको जिस भी पर्टिकुलर इंस्टाग्राम के लिए आपको चाहिए, किसी भी सोशल मीडिया के लिए को चाहिए, तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके बॉडी टैग्स वगैरह को आप कर सकते हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी वो इसी से रिलेटेड थी कि आप जो है चैट जीपीटी और कैनवा को एक साथ मिला के किस तरह से जो सोशल मीडिया है उसको आप यहाँ पे अपने फॉलोवर्स अपने रीच बढ़ा सकते हैं। वो वीडियो भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे सीख लेंगे किस तरह से जो है कॉपी राइटिंग के लिए टोन यूज़ होता है, हेडलाइंस यूज़ होता है, क्रिएटिव यूज़ होते हैं, ब्लॉग्स यूज़ होते हैं, ईमेल मार्केटिंग यूज़ होते हैं। वहाँ पर हम क्या करेंगे, उस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि अगर एक क्रिएटिव का आइडिया आपको मिला है तो कैसे आप कैनवा के थ्रू क्रिएटिव अच्छे से बना सकते हो। तो अब क्या करेंगे, अब इसके लिए ना हम एक नया गूगल एड्स का एक लाइन हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, एसईओ वगैरह के लिए भी ले लेते हैं। तो गिव मी, क्योंकि आपने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, आपने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, तो ये जर्नी इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, जो भी हमारा नया प्रोडक्ट है उसी के लिए ही ये जो है पार्टी मेकर के लिए बाय बीट स्पीकर्स का ही नाम लेके आपको पूरा जो है एक एड कॉपीज बना के देगा। गिव मी गूगल एड कॉपीज फॉर दिस स्पीकर लॉन्च या बाय नाउ करके आप जो भी सीटी लेना चाहते हो तो उसमें ऑप्शन मिल जाएगा। देखो, हेडलाइंस पार्टी मेकर माई बीट स्पीकर दमदार बेस 3x पावर लॉन्च ऑफर लाइव नाउ। तो ये एक ऐड कॉपी होगी, तीनों को आप ट्राई कर सकते हैं। ऐड कॉपी किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं उसके लिए आप हमारा गूगल ऐड देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन, एक्सपीरियंस द थ्रिल विद द पार्टी मेकर माई कनेक्ट थ्री स्पीकर्स फॉर 360 थंडर साउंड्स ज्वाइन आर लॉन्च इवेंट फ्री गिफ्ट्स एंड डीजे नाइट। करेक्ट। सेकंड जो है इमोशंस है, टुगेदरनेस फोकस फील द बीट द कॉन्सर्ट हॉल पार्टी मेकर इज हियर लॉन्च पार्टी डोंट मिस इट। करेक्ट। म्यूजिक द ब्रिंग people closer, new party maker, base emotions and memories, join our launch celebration, limited entries। तो आप ये यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ इन्होंने क्या किया, डिस्प्ले एड्स के लिए भी दिया है, मीट पार्टी मेकर, माई दमदार बेस, ट्रिपल द फन, म्यूजिक इमोशन मैडनेस, ओनली विद द बीट स्पीकर। तो आप किस कंपनी का यहाँ पे स्पीकर यूज करते हैं, उस कंपनी के आप अभी सोशल मीडिया पे चले जाओ, आप यूट्यूब चैनल देख लो, उनकी वेबसाइट देखो, तो उनके जितने भी क्रिएटिव है आपको ज़्यादातर यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। तो वो किस तरह के क्रिएटिव बनाते हैं स्पीकर्स के लिए, किस तरह की लाइन्स लेके आते हैं, वो इसी तरह की लाइन्स लेके आते हैं कि पार्टी मेकर है, दिस इज फॉर लाइक, आप देखते होंगे कि सब लोग लाइक बीच में रख दिया स्पीकर, देन दे आर वाचिंग मैच या कोई मूवी देख रहे हैं विच इज द 360 सराउंडिंग, एक स्पीकर पूरी फैमिली के लिए। तो इस तरह की चीजें कई कई बार विटी भी बनाते हैं कि लाइक जो आपके नेवर हैं वो काफी साउट कर रहे हैं, स्विच ऑफ, लाइक इज टू लाउड, देन आपने बंद किया, देयर इज लाइक अ बैकग्राउंड, लाइक बैकग्राउंड नरेटर चलेगा, द स्पीकर्स फॉर ऑल द नेबर्स कैन लाइक द स्पीकर रूम लाइक द नेबर्स वांट टू स्विच ऑफ, समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि लाउड है आपका स्पीकर कि भाई नेबर्स को भी डिस्टर्ब हो रहा है, इतना दूर आवाज जा रहा है। तो अगर सपोज सब पार्टी कर रहे हैं तो वो सब काम आ सकते हैं। तो इस तरह से चीजें रहती है ना। या ऐसे आपको आ जाए भाई नीचे वालों को भी सोने दो, ऊपर वाले को भी सोने दो, तो समथिंग लाइक दैट कि बेस अच्छा है, साउंड भी ज़्यादा अच्छा है, स्टीरियो है, बेस अच्छा है, मोनो है, तो वो सब आपको एक इमोशंस जो टैगलाइन है वो काफ़ी यहाँ पे आपको बनानी है जो लोगों को यहाँ पे याद रहे। अब मैं इसी बेस पे डालूंगा कि गिव मी अ सीटीए, सीटीए फॉर इट। तो इसका सीटीए क्या हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप ट्राई करो कि जब प्रोडक्ट सपोज करो लॉन्च हो गया, देन आपको इसको बाय करना है। ठीक है, तो ये बड़े सिटीज दे रहे हैं, मैं डाल देता हूँ लाइक गिव कॉल टू एक्शन। तो आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं, कॉल टू एक्शन इन 15 करेक्टर्स करके। आप 15 करेक्टर्स के अंदर ट्राई करेंगे तो देखो, ज्वाइन द पार्टी, फील द बेस, लेस लाउड, ड्रॉप द बीट, पार्टी स्टार्ट नाउ, प्ले इट लाउड, इट लाउड, प्लग इन पार्टी, ट्रिपल द साउंड, फील द म्यूजिक। तो वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर मैं बोलूँ कि अब आप क्या कर रहे हो, आपको इसके लिए ब्लॉग चाहिए, आप कहीं भी अपनी वेबसाइट पे डालना चाहते हो, किसी तरह से आपको हाइपर लिंक भी देना चाहते हैं, तो उसके आइडियाज़ कैसे मिल सकते हैं।
तो ये कर सकते हैं कि आप गिव मी 1000 वर्ड ब्लॉग आइडिया। 1000 वर्ड्स ब्लॉग आइडिया। तो ब्लॉग टाइटल, फ्रॉम हार्ट बीट टू बेस ड्रॉप, इंट्रोड्यूसिंग पार्टी मेकर बाय बीट स्पीकर्स। तो आप सेम, मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको सेम, इसको मैं कॉपी पेस्ट एक जगह कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा आपको आइडिया मिल गया कि जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन भी मिल रहा है, स्टोरी बिहाइंड द पार्टी, फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट नॉट अ स्पीकर, इज मोर देन दैट, लॉन्च पार्टी, कस्टमर रिएक्शन किस तरह से रहेगा, क्लोजिंग जो आपके पुराने लाइक वो हो सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, आप सी टी ऐड कर रहे हैं, बोनस में आपको कीवर्ड भी मिल गया। ठीक है, तो मैंने ये और नॉर्मल डाला, नीड ऑन इट फॉर हु बाय online, who buy things online, party people, like mostly party करते हैं, using cards for online shopping, mostly जो यहाँ पे ऑफर्स जो ज़्यादा ढूंढते हैं, ऑफर कस्टमर, अगर कोई ऑफर चल रहा है तो ठीक है, वो आ सकते हैं कि भाई कस्टमर लाइक, कई बार आपको होता है ना, आपको कुछ चीज़ें खरीदनी नहीं होती, आप सिर्फ देखते हैं कि ऑफर चल रहा है तो आप ले लेते हैं। करेक्ट, कस्टमर बेस, एज आप दे सकते हैं बिटवीन 25 टू 35। करेक्ट, तो इतना आपने जो है प्रॉम्प्ट दे दिया, अब उस बेस पे मिलेगा। देखो, ऑनलाइन बायर्स के लिए, पार्टी लवर्स के लिए, offer sensitive customers, user familiar with the digital shopping using cards, how to shop smart and party speakers, meet the speaker that changing the game, introduction, there is a new way to celebrate life loud and proud without breaking the bank, whether you are 28 and planning your own बर्थडे, बैश और 32। तो देखो, पूरा ग्रैब कर लिया ना, पूरा एक एज को ही पूरा यहाँ पे जो है दे के बता दिया कि यार आपका क्या 28th बर्थडे हो या 32nd हो, ये स्पीकर तो पार्टी ही कराएगा। तो इस तरह से जब आप कंटेंट लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे याद रह जाता है। ठीक है, वाई योर पार्टी नीड मोर देन जस्ट ए प्लेलिस्ट, let's be real, at your age, we have moved beyond the laptop speakers and phone audio. Whether it is a house party, pool, hangout, or even couples night in, we want sound that fills the room and hits the heart. Party Maker is built for those in their 20s and 30s who love hosting, dancing, vibing, and celebrating. तो यहाँ पे पूरे आपने जो प्रॉम्प्ट दिए थे, बाय करते हो ऑनलाइन कार्ट से, एज का जो ऑप्शन दिया था, मिलीनियर और जेनजीज का जो देखो नीचे ऑप्शन आपको पूरा एक क्राफ्ट मिल जा रहा है। करेक्ट, जहाँ पे वॉच मूवीज, क्योंकि सिर्फ आप म्यूजिक ही नहीं देखते हो ना, आप मूवीज भी देखते हो, आप वेब सीरीज भी देखते हो। करेक्ट, तो इट इज लाइक कि आप होस्ट गेस्ट, इट इज फील लाइक अ मेमोरी। तो वो सबके लिए है कि आप इतना सोचिए कि सिर्फ म्यूजिक के लिए है। इसमें बेस अच्छा है, आपके जो डायलॉग्स है मूवीज के वो काफी ज्यादा दमदार हो जाएंगे, फाइटिंग सीन में गन बुलेट की आवाज आएगी अच्छी। तो समटाइम्स इट इज लाइक बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो किस तरह से आप जेनजीज को या जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उनको आप टारगेट कर रहे हो। ट्रिपल कनेक्ट फॉर बिगर नाइट, तो 3 स्पीकर्स वाला ऑप्शन जो हमने दिया था। करेक्ट, लॉन्च ऑफर जो ये यहाँ पे भी डाला है, लॉन्च ऑफर मेड फॉर ऑनलाइन शॉपर्स, फ्लैट लॉन्च डिस्काउंट 500 ऑफ ऑन कार्ड पेमेंट्स, कॉम्बो ऑफर इफ यू बाय 2 और मोर, क्योंकि 3 है, आप एक खरीद रहे हो, ज्यादा खरीद सकते हो। करेक्ट, तो अगर आप 2-3 एक साथ में खरीदते हो पूरा 360 बनाने के लिए, तो आपको और कॉम्बो ऑफर मिल जाएगा, फ्री एंड फास्ट डिलीवरी ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शंस आप जब करते हैं, तो जब आप यूज करेंगे अपनी कॉपीराइटिंग में, अपने ब्लॉग्स में, तो लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। देन आप यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन दे सकते हैं, बाय नाउ, फ्रॉम कार्ड टू सेलिब्रेशन। आपको यहाँ पे पूरा स्टेप दिया कि आर्ट टू कार्ड करना है, ऑफर चूज करना है, डिलीवरी का चूज करना है, देन प्रेस एंड प्ले, लाइक आने के बाद
जस्ट डू द पार्टी व्हाट पीपल आर सेइंग रियल लाइफ रिव्यूज। तो आप रिव्यू दे सकते हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है पूरा प्रोडक्ट बेस्ड जो है वो एक तरह की जो लाइफ जर्नी रही है आपके प्रोडक्ट की उस पर ही ये पूरा रहता है। करेक्ट। तो आपको बोनस वगैरह के ऑप्शन मिल जाएगा, सीटी सजेशन ऑप्शन मिल जाएगा, कंक्लूजन के बेस पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर पैरा आपको बढ़ाना हो, कुछ आपको समझ में ना आए, सपोज ये अगर आपको निकालना है, इतना एरिया निकालना है, तो आप बोल सकते हैं प्लीज डिलीट फ्रॉम कार्ट टू सेलिब्रेशन ऑप्शन, और लाइक मेक कार्ट टू सेलिब्रेशन ऑप्शन फॉर बाय नाउ टू द पार्टी सेगमेंट। इस तरह के आप ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। तो हाउ योर कॉपी राइटिंग स्किल्स विल वर्क फॉर टोन, हेडलाइन, ब्लॉक्स के लिए आप यहाँ पे जो डिटेल दे रहे हैं, जो आपने प्ले म्यूजिक के लिए आपने ऑप्शन दिए, आपने अगेन यहाँ पे थोड़ा सा तो थ्री स्पीकर कनेक्टिविटी का ऑप्शन, अगर कोई मिस कर रहा है ना ऊपर कि यार आप 3 स्पीकर एक साथ ऐड कर सकते हो, 4 स्पीकर, 2 स्पीकर आप एक साथ ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही आपका ये सीटीए आया, लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया कि हाँ दिस इज लाइक कॉम्बो बेस्ड थिंग, एंड देन आपने अगेन कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पे यूज किया। तो वो माइंड में फ्लिक करेगा कि क्योंकि 3 स्पीकर हैं, हम 1 बाय कर रहे हैं, 2 और ट्राई करें और कॉम्बो ऑफर भी आ रहा है, तो आपकी सेल्स बढ़ेगी। आपका जो ऑफर है, जो आपको यहाँ पे ऑफ भी मिल रहा है कार्ड पेमेंट पे, फिर आपको 360 साउंड भी डिलीवर मिल रहा है, आप यहाँ पे फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है, देन काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, और जर्नी जो है आपने बता दी है ऊपर कि भाई पार्टी के लिए है, मूवीज के लिए है, छोटे से गेट टुगेदर के लिए है, एज आपने डिफाइन कर दिया कि मिलेनियंस के लिए भी है, जेंजीज के लिए भी है, जो पार्टी लवर हैं, जो सैड सॉन्ग सुनने वाले हैं, ओल्ड सॉन्ग सुनने वाले हैं, सबके लिए, या किसी तरह के लाइक पूरे बीट बेस सॉन्ग सुनने वाले, तो वो सारी जर्नी आपकी यहाँ पे पता चल गई। तो जब आप इसको पूरा क्राफ्ट करेंगे अच्छे से विद गुड टोन, इमोशंस के साथ, तो प्रोडक्ट का जो है अच्छे से टैगलाइन जाएगा, जो हमने ऊपर टैगलाइंस और बनाए थे बीट के लिए। करेक्ट। तो वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। तो जब आप लाइक लेके आएंगे ना बीट स्पीकर्स, लाइक द पार्टी बैंगर, तो वो सब चीजें काफी रहेगा, लाइक बीट मेकर, पार्टी का राजा, समथिंग लाइक दैट। तो ये तो बहुत नॉर्मल हो गया, आप और इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पे कर सकते हैं। देन ऑफलाइन के लिए सपोज बिल बोर्ड बनाना है, ट्रक मूविंग एडवर्टाइजिंग भी होती है, तो लाइक यू कैन से लाइक गिव मी आइडिया फॉर, पहले मैं कितना टैगलाइन ले लेता हूँ, या एक नॉर्मल कॉपी राइटिंग के लिए आइडिया ले लेता हूँ। गिव मी tagline who can talk about my product। Okay? तो मेरे प्रोडक्ट के लिए बनाए। तो फील द बीट, लाइव द मोमेंट, लिव द मोमेंट, वेयर एवरी बेस ड्रॉप बिकम ए मेमोरी, नॉट जस्ट अ साउंड, इट इज अ सेलिब्रेशन। तो सपोज मैंने ये ले लिया है यहाँ पे, नॉट जस्ट अ साउंड, इट इज अ सेलिब्रेशन। इस तरह से हमने ट्राई किया। चूज दिस, आई कैन गिव द कमांड, आई चूज दिस माय प्रोडक्ट, गिव मी billboard line for my new line। भाई मेरे को बिल बोर्ड के लिए चाहिए। तो जब आपने यहाँ पे देखो पूरा यहाँ पे बिल बोर्ड के लिए डाला हेडलाइन, नोट जस्ट इट्स अ सेलिब्रेशन। सब लाइन आपका क्या आ गया, इंट्रोड्यूसिंग पार्टी मेकर बाय बीट स्पीकर, दमदार बेस, ट्रिपल कनेक्शन, अनमैच्ड वाइब्स, ज्वाइन द साउंड रेवोल्यूशन। तो आपको बिल बोर्ड के लिए भी ऑप्शन मिल गया। अगर मैं बोलूँ कि ट्रक बेस्ड जो रहती है, ट्रक बेस्ड कैंपेन विथ साउंड फंक्शन, या आप ऑप्शन डाल सकते हैं कि हम लोग वी कैन प्ले द साउंड व्हेन वी सी द पर्टिकुलर एज ऑफ पीपल।
ठीक है, इस तरह से अगर आप कुछ डालना चाहें। करेक्ट। साउंड फंक्शन इन द सिटी। तो टैगलाइन, नॉट जस्ट अ साउंड, इट अ सेलिब्रेशन नाउ ऑन व्हील। टर्न इट, अभी देखो कैंपेन आइडिया भी दिया है। टर्न अ ट्रक इनटू मूविंग पार्टी कैंपेन, fitted with the party maker speakers, rear lights, chill seatings, neon vibes and try the sound। तो अभी आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि किसी मैट्रेस का प्रोडक्ट था और वो फुल ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट था, अच्छे से लाइटिंग दिया हुआ था, पूरा सेटअप बनाया हुआ था जो आपके बेडरूम का है, और उसमें बंदा सो रहा था। तो वही एक मूविंग ट्रक के अंदर इतना कंफर्ट मैट्रेस का एड्रेस था, सॉरी ऐड था, कि जो इसको देख के लोगों को काफ़ी यहाँ पे पसंद आया। करेक्ट। तो उससे लोगों को जो है ना ग्रैब होता है अटेंशन। तो देखो लाइव डीजे डेमो विद पार्टी मेकर, स्पीकर्स, चिल कैंपेन बाय विद बैन बीन बैग एंड एलईडी डिटेक्ट डिकोर, सेल्फी जोन विद नॉट जस्ट अ साउंड, इट इज अ सेलिब्रेशन फ्रेम। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, लाइक रैप इन अ बोल्ड ग्राफिक, दमदार बेस, बीट स्पीकर, पार्टी मेकर, लाइट अप विद द एलईडी स्ट्रिप्स, और पीछे चाहे तो आप डायरेक्टली एक बड़ा QR कोड दे सकते हो कि डायरेक्टली आप पर्टिकुलर यहाँ पे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो आज हमने पूरी वीडियो में देखा कि किस तरह से कॉपीराइटिंग हम लोग यूज़ करते हैं ब्रांड को इन्हेंस करने के लिए, कैसे एआई, चैट जीपीटी या कोई भी आप यहाँ पे चीज़ें ट्राई करते हैं जिससे आपको यहाँ पे टोन, हेडलाइंस, क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे बिलबोर्ड के लिए हमने देखे, आपको क्रिएटिव बनाने के लिए आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करे बिना ना जाए। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या हमारे पुराने वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।